वो जहर, वो डंग, वो अपमान। जब कोई आपके चरित्र पर हमला करता है, आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, आपका मजाक उड़ाता है, उस क्षण में आप क्या करते हैं? क्या आप टूट जाते हैं? क्या आप पलटवार करते हैं? या क्या आपके पास वो अभेद्य शांति है जो आपको अडिग रखती है? यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक कवच बनाने की कला है, आपकी आत्मा के लिए एक अदृश्य कवच। यह उस अलौकिक शांति को विकसित करने का रहस्य है जो आपको किसी भी हमले, किसी भी अपमान, किसी भी नकारात्मकता से ऊपर उठा सकती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उस आंतरिक किले का निर्माण करेंगे जहां बाहरी दुनिया के तीर पहुंच ही नहीं सकते। हम जानेंगे कि अपमान के जहर को शक्ति के अमृत में कैसे बदलना है। यह बातचीत आपके और मेरे बीच है, यह आपकी आत्मा के युद्ध क्षेत्र के लिए है। मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद कठोर लगे, लेकिन यह आपको उस भावनात्मक गुलामी से आजाद कर देगा जिसमें आप शायद अपनी पूरी जिंदगी जीते रहे हैं। तो दुनिया के शोर को बंद कर दें, अपनी चोटों को, अपने गुस्से को, अपनी प्रतिक्रिया करने की उस खुजली को बस एक पल के लिए शांत करें और मेरे साथ उस परम शक्ति की खोज करने के लिए तैयार हो जाएं। शांत रहने की शक्ति। आइए उस क्षण का सामना करें, उस क्षण का जब शब्द एक हथियार की तरह आपकी ओर फेंके जाते हैं। शायद यह एक सहकर्मी है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, शायद यह एक बॉस है जो सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करता है, शायद ये एक अजनबी है जो ऑनलाइन एक भद्दी टिप्पणी छोड़ता है, शायद ये कोई प्रियजन है जो गुस्से में कुछ ऐसा कह जाता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। आप क्या महसूस करते हैं? एक जलन, आपके गाल गर्म हो जाते हैं, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी मुट्ठियां भिंच जाती हैं, आपके दिमाग में तीखे काटने वाले जवाब दौड़ने लगते हैं। आप हमला करना चाहते हैं, आप खुद का बचाव करना चाहते हैं, आप उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। ये एक आदिम प्रतिक्रिया है। ये आपके अस्तित्व का वह हिस्सा है जो खतरे को महसूस करता है और लड़ना या भागना चाहता है। आपका अहंकार घायल हो गया है, आपकी आत्मछवि पर हमला हुआ है, आपकी सुरक्षा की भावना भंग हो गई है और ज्यादातर लोग इसी प्रतिक्रिया के गुलाम होते हैं। वे भावनात्मक रूप से हाईजैक हो जाते हैं, वे नियंत्रण खो देते हैं, वे ऐसी बातें कह जाते हैं या कर जाते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। वे उस अपमान को दिनों, हफ्तों, यहाँ तक कि सालों तक अपने अंदर रखते हैं, उसे अपनी खुशी और अपनी शांति को जहर देने देते हैं। वे उस व्यक्ति को, उस टिप्पणी को अपने ऊपर शक्ति दे देते हैं। वे उन्हें अपनी आंतरिक स्थिति का नियंत्रक बनने की अनुमति दे देते हैं। क्या यह लगता है ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मानवीय है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। एक उच्च मार्ग है, एक अधिक शक्तिशाली तरीका है। वह तरीका शांत रहने की शक्ति से शुरू होता है, लेकिन यह सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है। वह केवल एक टाइम बम बना रहा है। असली शांति समझ से आती है। अपमान की प्रकृति की गहरी समझ, हमलावर के मनोविज्ञान की गहरी समझ और सबसे महत्वपूर्ण खुद की गहरी समझ। नेपोलियन हिल ने इसे भावनात्मक नियंत्रण कहा। उन्होंने इसे उन प्रमुख गुणों में से एक माना जो सभी सफल व्यक्तियों में समान थे। उन्होंने समझा कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर शासन नहीं कर सकता, वह अपने भाग्य पर शासन नहीं कर सकता। तो चलिए उस समझ का निर्माण शुरू करते हैं। चलिए उस भावनात्मक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना शुरू करते हैं। दुश्मन को समझना
अपमान की शारीरिक रचना। एक दुश्मन को हराने के लिए आपको पहले उसे समझना होगा। अपमान वास्तव में है क्या? यह हमें इतना गहरा घाव क्यों देता है? सतह पर अपमान शब्द हैं, लेकिन वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, है ना? उनमें एक ऊर्जा होती है, एक इरादा होता है, लेकिन उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला सत्य, अपमान अक्सर हमलावर के बारे में ज्यादा होता है, आपके बारे में कम। इसे गहराई से समझें। जब कोई आप पर हमला करता है, जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो वे अक्सर आपको नहीं देख रहे होते हैं। वे दुनिया को अपने फिल्टर के माध्यम से देख रहे होते हैं। वे अपनी असुरक्षाओं को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यदि वे अपनी उपलब्धि की कमी के बारे में असुरक्षित हैं, तो वे आपकी सफलता पर हमला कर सकते हैं। वे अपने डरों को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यदि वे जोखिम लेने से डरते हैं, तो वे आपके साहसिक कदम का मजाक उड़ा सकते हैं। वे अपनी ईर्ष्या को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी खुशी या आपकी प्रतिभा उन्हें उनकी अपनी कमी का एहसास करा सकती है। वे अपने दर्द को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। दुखी लोग अक्सर दूसरों को भी दुखी करना चाहते हैं। मिजरी लव्स कंपनी, उनकी टिप्पणी आपके बारे में एक सटीक मूल्यांकन नहीं है। ये उनके अपने आंतरिक स्थिति का एक खुलासा है। ये उनके अपने घावों, उनके अपने संघर्षों, उनकी अपनी सीमाओं का एक प्रतिबिंब है। जब आप इसे समझते हैं, तो अपमान अपनी शक्ति खो देता है। ये अब आपके बारे में एक व्यक्तिगत हमला नहीं रह जाता है। ये बस किसी और के दर्द का एक दुखद प्रदर्शन बन जाता है। क्या आप एक बीमार व्यक्ति पर गुस्सा होंगे जो खांसता है? क्या आप एक अंधे व्यक्ति पर गुस्सा होंगे जो ठोकर खाता है? नहीं। आप इसी तरह जब कोई आप पर जहर उगलता है, तो समझें कि वे आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से बीमार हैं। वे अपने स्वयं के आंतरिक राक्षसों से लड़ रहे हैं। उनका हमला उनकी कमजोरी का संकेत है, आपकी नहीं। ये समझ आपको अलग होने की अनुमति देती है। आप उनकी नकारात्मकता को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां वो है, उनके पास दूसरा सत्य। आपकी कीमत बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं करती है। अपमान हमें इसलिए चोट पहुंचाता है क्योंकि हम अवचेतन रूप से मानते हैं कि दूसरों की राय हमारी कीमत तय करती है। हम बाहरी सत्यापन के आदी हो गए हैं। हमें पसंद किए जाने की, स्वीकार किए जाने की, प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें अस्वीकार करता है, तो ये हमारे आत्म मूल्य के मूल पर हमला करता है। ये उस नाजुक नींव को हिला देता है जिस पर हमने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन यहाँ एक क्रांतिकारी विचार है। आपकी कीमत गैर परक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने सफल हैं या आपके पास कितना पैसा है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने लोकप्रिय हैं। आपकी कीमत अंतर्निहित है। आप इस ब्रह्मांड की एक अद्वितीय, अनमोल अभिव्यक्ति हैं। आपके पास एक आंतरिक मूल्य है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई कम नहीं कर सकता। जब आप इस सत्य को गहराई से अपनी आत्मा के स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरों की राय अप्रासंगिक हो जाती है। यदि कोई आपको
मूर्ख कहता है और आप जानते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, तो उनके शब्द आप पर कैसे चिपक सकते हैं? ये ऐसा है जैसे कोई आपको बैंगनी कहे जबकि आप जानते हैं कि आप नीले हैं। यह बस गलत है, ये आप पर लागू नहीं होता है। ये बस को गलत के लिए आप पर बैंगनी कहे। यदि कोई आपकी कला की आलोचना करता है और आपने उसमें अपना दिल और आत्मा डाल दी है, तो आप उस प्रतिक्रिया को सुन सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, लेकिन आप उसे अपनी कीमत को परिभाषित करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप जानते हैं कि आपकी कला का मूल्य दर्शक की व्यक्तिपरक राय में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा उसे बनाने के कार्य में है। आत्म मूल्य का यह आंतरिक स्रोत, यही आपका असली कवच है। यह वह किला है जिसे कोई बाहरी हमला भेद नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने इसे आत्मविश्वास कहा, अपनी क्षमताओं और अपनी कीमत में एक गहरा अटूट विश्वास। जब आपके पास यह आंतरिक दृढ़ता होती है तो अपमान हवा में फेंके गए पत्थरों की तरह होते हैं, जो आपके किले की दीवारों से टकराकर हानि रहित रूप से गिर जाते हैं। तीसरा सत्य, प्रतिक्रिया करना कमजोरी है, शांत रहना शक्ति है। हमारी वृत्ति हमें बताती है कि जब हम पर हमला होता है तो हमें पलटवार करना चाहिए, हमें खुद का बचाव करना चाहिए, हमें उन्हें दिखाना चाहिए कि वे गलत हैं। लेकिन इस पर विचार करें, जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप हमलावर को बता रहे हैं कि उनके शब्दों में आपको नियंत्रित करने की शक्ति है। आप उन्हें बता रहे हैं कि वे आपकी शांति भंग कर सकते हैं, वे आपको आपके केंद्र से हटा सकते हैं। आप अपना नियंत्रण उन्हें सौंप रहे हैं। इसके विपरीत, जब आप शांत रहते हैं, जब आप अपनी भावनात्मक स्थिरता बनाए रखते हैं, तो आप क्या संदेश भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं आपके शब्द मुझ तक नहीं पहुंच सकते। आप कह रहे हैं मैं अपनी आंतरिक स्थिति का स्वामी हूं। आप कह रहे हैं आपकी नकारात्मकता आपकी समस्या है, मेरी नहीं। शांत रहना परम शक्ति का प्रदर्शन है। यह दिखाता है कि आप अटूट हैं, आप अविचलित हैं, आप अपनी भावनाओं के स्वामी हैं। इतिहास के महानतम नेताओं ने इसे समझा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल बल का सामना अहिंसा और शांत दृढ़ संकल्प के साथ किया। उनकी शांति उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। नेल्सन मंडेला 27 साल की जेल से कड़वाहट या नफरत के साथ नहीं, बल्कि गरिमा और शांति के साथ बाहर आए। उनकी शांति ने एक राष्ट्र को ठीक करने में मदद की। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो आप हमलावर को निहत्था कर देते हैं। उनके हथियार, उनके शब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शक्तिहीन हो जाते हैं। तो अपमान की शारीरिक रचना को समझें। ये हमलावर के दर्द का प्रतिबिंब है। ये केवल तभी चोट पहुंचा सकता है जब आप बाहरी सत्यापन पर निर्भर हों, और इस पर प्रतिक्रिया करना आपकी शक्ति को छोड़ देना है। ये समझ आपकी स्वतंत्रता का पहला कदम है। कवच का निर्माण, आंतरिक शांति की तकनीकें समझ महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आपको उस समझ को एक अभ्यास में बदलना होगा। आपको जानबूझकर उस आंतरिक किले का निर्माण करना होगा, उस भावनात्मक कवच को पहनना होगा। ये रातों रात नहीं होता है। ये एक कौशल है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है, एक मांसपेशी जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ तकनीकें हैं जिनका उपयोग आप अपमान के क्षण में और लंबे समय में अपनी शांति बनाने के लिए कर सकते हैं। तकनीक 1, पवित्र विराम, द सीक्रेट पॉज।
प्रतिक्रिया न करें, उत्तर दें। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्काल तकनीक है। जब अपमान आता है तो आपकी पहली वृत्ति प्रतिक्रिया करना है। आपको उस वृत्ति और अपनी कार्रवाई के बीच एक अंतराल डालना सीखना होगा। विक्टर फ्रैंकल, एकाग्रता शिविर उत्तरजीवी, ने कहा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है। उस स्थान में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की हमारी शक्ति निहित है। हमारी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता निहित है। वो स्थान, वो पवित्र विराम है। जब शब्द आते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें। रुकें, एक गहरी सांस लें या 3। यह सरल शारीरिक क्रिया आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। यह आपको आपके आदिम प्रतिक्रियाशील मस्तिष्क से आपके तर्कसंगत सचेत मस्तिष्क में वापस लाती है। यह आपको वो सेकंड देता है जिसकी आपको आवश्यकता है अपना उत्तर चुनने के लिए, न कि सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को बाहर निकालने के लिए। इस विराम का अभ्यास करें। हर रोज छोटी छोटी झुंझलाहटों के साथ, जब कोई आपको ट्रैफिक में काटता है, जब आपका कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है, उस अंतराल को बनाना सीखें। यह आपकी स्वतंत्रता का स्थान है। तकनीक 2, जूम आउट करें, परिप्रेक्ष्य बदलें। अपमान के क्षण में ऐसा महसूस हो सकता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। आपका पूरा ब्रह्मांड उस चोट और क्रोध के इर्द गिर्द सिकुड़ जाता है। आपको जूम आउट करने की आवश्यकता है। आपको परिप्रेक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता है। खुद से पूछें, क्या यह 1 साल बाद मायने रखेगा? क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? मेरे जीवन की बड़ी तस्वीर में यह वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है? अक्सर जवाब होता है, यह आपको उस क्षण की भावनात्मक तीव्रता से बाहर निकालता है और आपको याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल है, पूरा तूफान नहीं। आप यह भी जूम आउट कर सकते हैं और हमलावर के परिप्रेक्ष्य पर विचार करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वे किस दर्द से गुजर रहे हैं, उनकी असुरक्षाएं क्या हैं। ये सहानुभूति नहीं है, ये रणनीतिक समझ है। ये आपको उनकी कार्रवाई को कम व्यक्तिगत रूप से लेने में मदद करता है। तकनीक 3, अपने लंगर को खोजें, अपने आत्म मूल्य से जुड़ें। जब बाहरी तूफान चल रहा हो तो आपको एक आंतरिक लंगर की आवश्यकता होती है जो आपको स्थिर रखे। वो लंगर आपका आत्म मूल्य है। वो गहरी अटूट जानकारी कि आप कौन हैं, आपकी परवाह किए बिना कि दूसरे क्या कहते हैं। अपमान के क्षण में सचेत रूप से अपने आंतरिक मूल्य से फिर से जुड़ें। खुद को याद दिलाएं, मैं इस टिप्पणी से परिभाषित नहीं होता हूं। मेरी कीमत गैर परक्राम्य है। मैं अपनी शक्ति का स्रोत हूं। आप एक पुष्टि दोहरा सकते हैं जिसे आपने पहले से तैयार किया है। मैं शांत, केंद्रित और नियंत्रण में हूं। यह आपके किले की दीवारों को मजबूत करने जैसा है। यह आपको याद दिलाता है कि आप सुरक्षित हैं, कि हमला बाहरी है, आंतरिक नहीं। तकनीक 4, चुप रहने की शक्ति। प्रतिक्रिया न करना चुनें। हमेशा जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। चुप्पी भ्रमित करने वाली हो सकती है। ये कहती है, आपके शब्द इतने महत्वहीन हैं कि वे प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं हैं। ये दिखाती है कि आप अविचलित हैं, कि आप अपनी भावनात्मक स्थिरता बनाए हुए हैं। यह हमलावर को शक्तिहीन कर देती है। वे एक प्रतिक्रिया चाहते हैं, एक लड़ाई चाहते हैं। जब आप उन्हें वो नहीं देते हैं तो उनकी ऊर्जा फैल जाती है।
चुप रहना सीखना एक उच्च स्तरीय कौशल है। इसके लिए अहंकार पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी खुद का बचाव नहीं करते हैं या सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे शांति और शक्ति के स्थान से करते हैं, न कि भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्थान से। तकनीक 5, जहर को अमृत में बदलें, कीमिया का अभ्यास करें। ये सबसे उन्नत तकनीक है। ये सिर्फ अपमान से बचाव करना नहीं है, ये वास्तव में इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना है। हर अपमान, हर आलोचना, हर नकारात्मकता ऊर्जा है। आप उस ऊर्जा को आपको नष्ट करने दे सकते हैं, या आप उसे ले सकते हैं और उसे अपने लक्ष्यों को ईंधन देने के लिए रूपांतरित कर सकते हैं। इससे प्रतिकूलता का लाभ कहा जाता है। जब कोई कहता है तुम ये कभी नहीं कर सकते, तो उस ऊर्जा को लें और उसे अपनी आग को और तेज जलाने के लिए उपयोग करें। उसे अपने संकल्प को मजबूत करने दें। उसे आपको यह साबित करने के लिए प्रेरित करने दें कि वे गलत हैं। महान एथलीट अक्सर अपने आलोचकों की टिप्पणियों को अपने लॉकर रूम में पिन करते हैं। वे उस नकारात्मकता को प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जब आपकी आलोचना की जाती है, तो उसमें सच्चाई का दाना खोजें। यदि कोई हो, उसे सीखने के लिए उपयोग करें और बाकी को अपने रॉकेट के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। ये मानसिक कीमिया है। ये भावनात्मक शीशे को प्रेरणा के सोने में बदलना है। ये तकनीकें हैं: पवित्र विराम, जूम आउट, लंगर, चुप्पी, कीमिया। ये आपके कवच के टुकड़े हैं। इन्हें हर रोज अभ्यास करें। छोटी लड़ाइयों में, बड़ी लड़ाइयों में, समय के साथ आप एक ऐसा आंतरिक किला बनाएंगे जो अभेद्य हो। आप भावनात्मक रूप से अजेय बन जाएंगे। युद्ध का प्रशिक्षण, दैनिक अभ्यास। ये भावनात्मक कवच रातों रात नहीं बनता है। ये एक सतत प्रशिक्षण प्रक्रिया है। आपको हर रोज अपनी मानसिक और भावनात्मक मांसपेशियों का व्यायाम करना होगा। यहाँ कुछ दैनिक अभ्यास दिए गए हैं जो आपको इस आंतरिक शांति और शक्ति को विकसित करने में मदद करेंगे। अभ्यास 1, ध्यान मेडिटेशन, मन का जिम। ध्यान आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कि वो अपनी भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करे बिना उन पर प्रतिक्रिया किए। यह उस पवित्र विराम को बनाने का अभ्यास है। हर रोज 10-15 मिनट के लिए चुपचाप बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार और भावनाएं उठें, और वे उठेंगी, तो बस उन्हें नोटिस करें बिना किसी निर्णय के, और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। यह सरल अभ्यास समय के साथ आपके दिमाग को फिर से तार तार कर देगा। यह आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण देगा। यह आपको एक गहरा आंतरिक शांत विकसित करने में मदद करेगा। अभ्यास 2, जर्नलिंग, विचारों का निकास। अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारना उन्हें संसाधित करने और मुक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप परेशान हों, जब आपको अपमानित महसूस हो, तो उसे लिखें। अपनी कच्ची अनफिल्टर्ड भावनाओं को बाहर निकालें। फिर आप उस स्थिति का अधिक निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने के लिए शव परीक्षा तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। क्या हुआ? ये क्यों हुआ? मैंने क्या सीखा? जर्नलिंग आपको अपने मन के शोर को साफ करने और स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है। अभ्यास 3, पुष्टि और कल्पना। किले को मजबूत करना। हर रोज अपने आत्म मूल्य और अपनी भावनात्मक शक्ति की पुष्टि करें। मैं शांत और केंद्रित हूँ।
दूसरों की राय मुझे परिभाषित नहीं करती है। मैं अपनी भावनाओं का स्वामी हूं। इन पुष्टि को भावना और विश्वास के साथ चार्ज करें। खुद को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांति और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करते हुए कल्पना करें। ये आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा है। अभ्यास 4, कृतज्ञता। परिप्रेक्ष्य का पुनः अंशांकन। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास आपको याद दिलाता है कि आपके जीवन में क्या अच्छा है। यह आपके ध्यान को कमी और नकारात्मकता से हटाकर प्रचुरता और सकारात्मकता पर केंद्रित करता है। जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो छोटे मोटे अपमान और झुंझलाहट अपनी शक्ति खो देते हैं। आपके पास चिंता करने के लिए बड़ी बेहतर चीजें होती हैं। अभ्यास 5, जानबूझकर असुविधा लचीलेपन का निर्माण। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जानबूझकर खुद को थोड़ी सी असुविधा में डालकर, जैसे ठंडे पानी से नहाना, मुश्किल कसरत करना, सार्वजनिक रूप से बोलना, आप अपनी मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का निर्माण करते हैं। आप खुद को साबित करते हैं कि आप दर्द और दबाव को संभाल सकते हैं। यह आपको वास्तविक अपमान और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह दैनिक अभ्यास आपकी नींव है। वे आपकी जड़ें हैं। वे शायद रोमांचक न लगें, वे तत्काल परिणाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे चक्रवृद्धि होते हैं। हर दिन जब आप अभ्यास करते हैं तो आप अपनी शांति की मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने कवच में एक और परत जोड़ रहे होते हैं और समय के साथ आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे दुनिया की छोटी मोटी बातें परेशान नहीं कर सकती। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपनी आंतरिक शांति का स्वामी है। निष्कर्ष, अटूट आत्मा। तो हम कहां पहुंचे हैं? हमने अपमान के डंक को महसूस किया है और समझा है कि ये वास्तव में कहां से आता है। हमने महसूस किया है कि हमारी कीमत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। हमने सीखा है कि प्रतिक्रिया करना कमजोरी है और शांत रहना परम शक्ति है। हमने पवित्र विराम, जूम आउट, लंगर, चुप्पी और कीमिया की तकनीकों के साथ अपना कवच बनाना शुरू कर दिया है और हमने उस कवच को हर रोज ध्यान, जर्नलिंग, पुष्टि, कृतज्ञता और जानबूझकर असुविधा के माध्यम से मजबूत करने का संकल्प लिया है। अब आप उस क्षण में वापस जाते हैं जब शब्द एक हथियार की तरह आपकी ओर फेंके जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। आप अभी भी डंक महसूस कर सकते हैं, आप अभी भी गर्मी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अब आपको नियंत्रित नहीं करता है। आप रुकते हैं, आप सांस लेते हैं, आप हमलावर के दर्द को देखते हैं, आप अपने अटूट आत्म मूल्य को याद करते हैं, आप प्रतिक्रिया न करने की शक्ति चुनते हैं, आप शांत रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं, आप नियंत्रण में रहते हैं। शायद आप चुप्पी चुनते हैं, शायद आप शांति से, दृढ़ता से अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, शायद आप उस नकारात्मक ऊर्जा को लेते हैं और उसे अपनी आग के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जो भी हो, आप इसे शक्ति के स्थान से करते हैं, दर्द के स्थान से नहीं। आप अब एक पीड़ित नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं, एक शांत योद्धा। साम दव मरण काज माज बा। ये यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता होती है। आप चूकेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन हर बार जब आप फिर से उठते हैं, हर बार जब आप शांति चुनते हैं, तो आप मजबूत होते जाते हैं। आप अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आप अपनी शक्ति का दावा कर रहे हैं। ये सिर्फ अपमान से निपटने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जहां आप बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं।
ये एक ऐसी आंतरिक शांति और शक्ति विकसित करने के बारे में है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह अटूट आत्मा बनने के बारे में है। ये यात्रा आपके भीतर की है। इसे जारी रखने के लिए, अपनी आंतरिक शांति को गहरा करने के लिए इस चैनल को अपना अभयारण्य बनाएं। सब्सक्राइब करें